ये कहानी दोस्तों अगस्ताइन नाम की एक खूबसूरत लड़की के बारे में है जो लोगों के घर में काम करके अपने और अपने बहन की पेट पालती है। एक दिन जब वो खाना सर्व कर रही थी तभी उसे एक दौरा पड़ती है और वो नीचे जमीन पर गिरकर अजीब तरीकों से हरकतें करने लगती है। तभी एक औरत उसके मुंह में पानी डाल देती है जिससे वो अपने आप को किसी तरीकों से संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है तभी वो देखती है कि उसकी एक आंख और उसकी एक हाथ काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए अगले ही दिन उसकी बहन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। वो हॉस्पिटल काफ़ी अजीब था क्योंकि वहाँ पर अगस्त्यान की तरह ही बीमार पेशेंट को रखा जाता था। साथ ही वहाँ डॉक्टर पेशेंट को बिना कपड़ों के चेक करते थे। इसीलिए वहाँ पर भी डॉक्टर अगस्त्यान को भी बिना कपड़ों के चेक करते हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि अगस्त्यान हिस्ट्रिया नाम की बीमारी से पीड़ित है जिसमें पेशेंट को मृगी का दौरा आता है और उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। जिस वजह से डॉक्टर उसकी बहन से कहती है कि अगस्त्यान को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। अब उसकी बहन और अगस्त्यान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अगस्त्यान हॉस्पिटल में रहने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद एक नर्स आकर अगस्त्यान को उसके रूम दिखाने के लिए लेकर के जाती है। उस रात अगस्त्यान जब खाना खाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर वो और भी कोई सारे पेशेंट को देखती है और वो लोग भी हिस्ट्रिया बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उन सभी पेशेंट की कंडीशन और सिम्टम अलग अलग थे। अगले दिन सभी लड़कियों को तैयार किया जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर जिम मार्टिन उन्हें चेक करने के लिए आ रहे थे। दरअसल डॉक्टर जिम मार्टिन काफी प्रसिद्ध डॉक्टर है और उन्होंने काफी सारे पेशेंट को ठीक भी किया है। वो पेशेंट को ठीक करने के लिए उनसे पैसे नहीं लेते हैं बल्कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए लोगों से फंडिंग लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन काफी पेशेंट को चेकअप करते हैं, लेकिन अगस्त्यान की चेकअप करने से पहले ही उनका वक्त खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी पेशेंट जब काम कर रही थी तब दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन वहाँ से जा रहे थे। इसीलिए सभी पेशेंट दरवाजे के सामने आकर के डॉक्टर मार्टिन को देखने लगती है। दरअसल वहाँ पर सभी लड़कियां डॉक्टर मार्टिन को पसंद करती थी, इसीलिए वो लोग वहाँ पर डॉक्टर मार्टिन को देख रही थी। इसी बीच अगस्त्यान को फिर से मृगी की दौरा आती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन ये सब कुछ देख करके उसके पास आते हैं और उसकी बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उन्होंने कई सारे पेशेंट को ठीक किया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में उन्होंने किसी भी पेशेंट को नहीं देखा है। डॉक्टर मार्टिन अगस्त्यान को काफी अच्छे तरीकों से चेक करती है और एक पिन गर्म करके उसके हाथ में घुसा देती है, लेकिन इससे अगस्त्यान को थोड़ा भी दर्द नहीं होता क्योंकि उसका हाथ पैरालाइज होने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। चेक हो जाने के बाद नर्स अगस्त्यान को कपड़े पहनाती है और वही दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन अपने असिस्टेंट से कहती है कि उन्हें अगस्त्यान को लोगों के सामने लाना होगा ताकि उसकी इस अनोखी बीमारी के बारे में सबको पता चल सके और उन्हें कुछ फंड भी मिल सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है और वो लड़कियां भी कभी हिस्ट्रिया बीमारी से जूझ रही थी। वो लड़कियां बताती है कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया था, जिस वजह से वो लोग भी आज इसी बीमारी से पीड़ित है। दूसरी तरफ रात में डॉक्टर मार्टिन अपने घर जाकर के अपनी बीवी को भी अगस्त्यान के बारे में बताता है। अगले ही दिन अगस्त्यान की बहन उससे मिलने के लिए आती है और उसके मन को ठीक रखने के लिए उससे काफ़ी देर तक बात करती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर मार्टिन भी वहाँ आ जाता है और अगस्त्यान को अपने साथ अपने केबिन में लेकर के जाते हैं। केबिन पहुंचकर वो अगस्त्यान से कहते हैं कल वो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसको देखने के लिए कई सारे डॉक्टर आने वाले हैं। इससे उनके हॉस्पिटल को कुछ फंड भी मिल सकता है और साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में लोगों को पता भी चलने वाला है। जिसके बाद अगले ही दिन अगस्त्यान को कुछ नर्स तैयार करती है और उससे एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों के सामने लेकर के जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन अगस्त्यान को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देते हैं, जिससे अगस्त्यान को फिर से दौरा आने लगती है और सभी के सामने अपने हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट में डालने लगती है। डॉक्टर मार्टिन के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर वहाँ पर सभी डॉक्टर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और तालियां बजाते हैं। उस रात डॉक्टर मार्टिन काफ़ी सारे डॉक्टर से कहते हैं कि अगस्त्यान जिस बीमारी से पीड़ित है उससे वो कभी कभी मेल बॉडीज के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है और दौरा आने पर ऐसी हरकतें करने लगती है। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर फिर से अगस्त्यान को चेकअप करते हैं और चेकअप हो जाने के बाद नर्स से कहकर अगस्त्यान को एक दूसरे रूम पर शिफ्ट करवा देते हैं। दरअसल डॉक्टर मार्टिन उसकी काफ़ी केयर करते थे और उसके पेरेंट्स ना होने की वजह से डॉक्टर मार्टिन ही उसके सब कुछ बन चुके थे। अगले दिन अगस्त्यान जब गार्डन में घूम रही थी तभी उसकी एक दोस्त उसे एक मुर्गी को पकड़ने के लिए कहती है और अगस्त्यान जब वो मुर्गी पकड़ती है तभी वो डर कर बेहोश हो जाती है। अब जब वो होश में आती है तभी वो नोटिस करती है कि उसकी जो आँख काम करना बंद कर दिया था अब वो ठीक से काम कर रहा था। इससे वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन जब वो अपने हाथ को देखती है तभी उसके हाथ पहले के जैसे ही थी। वो अपने हाथ को हिलाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। डॉक्टर मार्टिन उसे काफ़ी अच्छी तरीक़ों से चेक करते हैं और उसके हाथ को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाते।
चेकअप हो जाने के बाद अगस्तियन वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से वो डॉक्टर मार्टिन के केबिन में वापस आती है। यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन नोटिस करते हैं कि अगस्तियन उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए बार बार उसके केबिन में आ रही है। लेकिन डॉक्टर मार्टिन अगस्तियन के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो हैप्पीली मैरिड इंसान थे और वो इसीलिए अगस्तियन से दूरी बना लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट दूसरे डॉक्टर के हाथों सौंप देते हैं। वो दूसरा डॉक्टर जब अगस्तियन को चेकअप करने के लिए आते हैं, अगस्तियन उससे चेकअप करने से मना कर देती है और पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, जिस वजह से वो डॉक्टर उसे पकड़कर किसी तरह उसे ले जाकर के उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब अगस्टाइन की इस बिहेवियर के बारे में डॉक्टर मार्टिन को जब पता चलता है, तब डॉक्टर मार्टिन उसे मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर एक नर्स उनसे कहते हैं कि अगस्टिन कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर मार्टिन उसके पास जाकर के उसे अपने हाथों से सूप पिलाते हैं और उसे अपने घर लेकर जाते हैं। घर पहुंचकर डॉक्टर उसे अपने पेट से मिलाता है और वो तीनों वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। इसी बीच अगस्टिन डॉक्टर मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे इग्नोर करते हैं, जिसके बाद अगस्टिन वहाँ से चली जाती है। अब इन सारी घटनाओं से डॉक्टर मार्टिन भी अगस्तियन के ऊपर अट्रैक्ट हो गए थे, इसीलिए वो रात को चेकअप के बहाने अगस्तियन के पास जाते हैं और अगस्तियन जब सो रही थी तभी उसके चेस्ट को टच करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ बुरा कर दे, तभी किसी तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर भी डॉक्टर मार्टिन अगस्तियन के बारे में ही सोचते हैं और अगले ही दिन अगस्तियन से मिलने के लिए वापस उसके पास जाते हैं। यहाँ पर वो अगस्तियन से कहते हैं कि कल वो फिर से अगस्तियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगस्टाइन बार बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना नहीं चाहती थी, पर डॉक्टर को भी वो मना नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद अगले ही दिन जब उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी इन सारी बातों से तंग आकर वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते जब वो सीढ़ी से होकर नीचे उतर रही थी, तभी उसकी पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब जब वो होश में आती है, तभी वो देखती है कि उसके हाथ अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। तभी वो खुश होकर डॉक्टर मार्टिन को बताने के लिए भाग करके उनके पास जाती है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर मार्टिन को इसके बारे में वो बताती, तभी डॉक्टर मार्टिन उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर के जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर मार्टिन सबके सामने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। अगस्तिन अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मार्टिन को फंड के लिए पैसे मिले, इसलिए वो वहाँ पर ऐसे दिखाती है जैसे उसको दोहराया है। दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन ये सब कुछ देख करके समझ जाते हैं कि अगस्तिन नाटक कर रही है, वो अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अगस्तिन के इस बर्ताव से डॉक्टर मार्टिन उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं और अगले ही दिन वो अगस्तिन के पास जाकर के उसके साथ फिजिकल होता है। सब कुछ हो जाने के बाद डॉक्टर मार्टिन को काफ़ी बुरा लगता है और वही दूसरी तरफ अगस्तिन भी अपने आप गिल्टी फील कर रही थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाने का फैसला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगस्तिन चुप करके हॉस्पिटल को छोड़कर चली जाती है और वही दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन भी उसे जाते हुए देख लेते हैं। डॉक्टर मार्टिन सब कुछ जानते हुए भी अगस्तिन को नहीं रोकते। और दोस्तों, इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।